हाँ जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी बच्चे? ठीक है सभी? एवरीथिंग इज ओके? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं भाई। हमने कल क्लास में माउंटेन के बारे में पढ़ा था, समझा था हमने कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ, है ना? कैसे हुआ निर्माण, बताओ भाई एक बार। है ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, यानी हमारा जो भारत 120 मिलियन वर्ष पहले किसका भाग होता था? अफ्रीका का। बहुत अच्छे। और फिर यहाँ से जैसे मूवमेंट इंटर प्रोसेस हुआ तो ऊपर की तरफ गया तो किसके साथ टकराया? एशिया के साथ। और वहीं पर माउंटेन का निर्माण होता है 45 मिलियन वर्ष पहले। क्लियर है बच्चे? कौन से सागर पर होता है बताओ भाई? तैथिस सागर। किस पर भाई? तैथिस सागर पर। हमारे जो हमने क्लास को कंटिन्यू करना है वो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो हिमालय उसके 3 पार्ट हैं। ग्रेट हिमालय, है ना? अब देखिए बच्चे, वैसे एक और हिमालय हमारा जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? यानी पार हिमालय, ट्रांस। अब अच्छा एक चीज देखो, ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, आपको मैं दिख रहा हूं, और जो मेरी पीछे पीठ है, कमर है, ये भी मेरी बॉडी का पार्ट है, लेकिन आपको दिख रही है? दिख रही? इसमें दिख रही? समझे मेरी बात? तो एक और हिमालय हमारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे? ये सबसे ओल्ड हिमालय कौन सा भाई? अभी हिमालय की हमने चर्चा करी थी कि न्यू और मोड़दार और धनुषाकार लिखवाया था ना। तो हमारे जो हमने यहां पर एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपका ये बात करते हैं, ये हमारे ऊपर का हिस्सा बेटा, और यहां पर हमारा जिसके हमने नंबर 1 बात करी थी, जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। कौन सा भाई? ये नंबर 1 पर हमारा ग्रेट हिमालय। क्लियर है बच्चे? इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान से समझेंगे, और कॉपी पे साथ के साथ नोट्स भी तैयार करेंगे। नंबर 2 पे हमारा रहेगा कुछ ऐसे मध्य हिमालय। कौन सा भाई? लिखिए मध्य हिमालय, लिखिए। यहां रहेगा आपका पीर पंजाल, लिख लीजिए। यहां पर लिखें एक पीर पंजाल, लिखें पीर पंजाल रेंज, ये रेंज से कवर्ड है, लिखिए पीर पंजाल। डी धौलाधार, डी से लिखेंगे धौलाधार। पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधार, एम से मसूरी, एम से मसूरी, एन से नागडिब्बा, एन से नागडिब्बा, और एम से महाभारत, एम से महाभारत। जो हमारा, देखिए ध्यान से समझिए, हमने आपको बोला कि हमारा फर्स्ट नंबर पर है ग्रेट हिमालय, जिसको बोलते हैं महान हिमालय। क्या बोलते हैं? महान हिमालय। और ये जो हमारा मिडल हिमालय है, मतलब मध्य हिमालय है, ये किसमें कन्वर्ट है? रेंज में। किसमें? सबसे पहले कौन सी? पीर पंजाल। कौन सी? दूसरे नंबर पे
धौलाधार, कौन सी? तीसरे पे मसूरी, चौथे पे नागडिब्बा, पांचवे पे महाभारत। क्लियर है? अब बात करते हैं लिख लीजिए शिवालिक, नंबर 3 पे शिवालिक हिमालय, लिख लीजिए नंबर 3 पे शिवालिक हिमालय, नंबर 3 पे शिवालिक हिमालय। मैं आपको प्रॉपर इसकी पीडीएफ भी दूंगा, अभी मैडम बना रही है इसको मैप से प्रॉपर। ये मैं आपको ज़्यादा बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजन क्लियर हो जाए। मैप में तो बने बनाए हैं, ठीक है बच्चे, यहाँ पे लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये तीनों बच्चे हमारे न्यू हिमालय है, न्यू हिमालय, ये तीनों हमारे न्यू हिमालय है। इनके बारे में 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से हम आज स्टडी करें। यही लिखवाए थे कल, यस या नो? एक हमारा जो ट्रांस हिमालय है, ये भी हिमालय, यहां क्या है भाई? यहां भी हिमालय है। ये हमारा है ट्रांस हिमालय, कौन सा भाई? ट्रांस हिमालय, लिख लीजिए ट्रांस हिमालय। इसको जैसे पार हिमालय लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय। क्लियर है बच्चे? जो हमें दिखाई नहीं देते। इसके अंदर 3 हिमालय मतलब रेंज है, कौन कौन सी? एक तो है कराकोरम, कौन कौन सी मैं लिख देता हूं यहां पर, कराकोरम रेंज, कराकोरम श्रेणी। दूसरी है बच्चे लद्दाख, कौन सी भाई? लद्दाख। और तीसरी है जास्कर, तीसरी कौन सी है भाई? जास्कर, जास्कर। अब ये जो सारा एरिया है मेरे बच्चे प्रॉपर, ये सारा एरिया आपका, ये सारा एरिया इस पर आपके हिमालय, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया। क्लियर है बच्चे? यहां पर रेंज है कौन कौन सी, कौन कौन सी बता भाई? यहां पर सबसे पहले जास्कर, कौन सी भाई? काराकोरम, कौन सी भाई? दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ये ओल्ड हिमालय, यानी ये हिमालय से भी पहले बना है, ये हिमालय से भी पहले बना है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बच्चे? यानी हमने आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहले ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे हम किसके बारे में? मिडल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे शिवालिक, और फिर ट्रांस हिमालय, और आपकी रेंज के बारे में आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। एक क्लास और एडवांस रहेगी इसकी, वो मैं इसकी कर लूंगा। सबसे पहले नंबर एक ग्रेट हिमालय। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय। इसके बारे में लिखिए सबसे पहले, फर्स्ट नंबर 1 हेडिंग बनाए, नंबर 1 लिखिए, यह हिमालय, लिखिए यह हिमालय का मुख्य भाग है, मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, यह हिमालय का मुख्य भाग है, और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। नंबर 2 पॉइंट, हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। एक तो नंबर 1 पे क्या लिखवाया मैंने? मुख्य भाग है हिमालय का, क्या भाई? मुख्य भाग। नंबर 2 पे क्या लिखवाया? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, लगभग 6000 मीटर इसकी हाइट है, लगभग 6000 मीटर इसकी हाइट है। अभी मैंने लास्ट क्लास में
एक चीज आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो हमारी हिल्स होती हैं, पहाड़ियां, और जो हमारे माउंटेन होते हैं, उनकी हाइट कितनी है अभी? 1500 से लेकर 10,000 मीटर, और इनकी 350 से लेकर 1500 मीटर। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो ग्रेट हिमालय की कितनी हाइट है? 6000 मीटर। ये हिमालय का मुख्य भाग है और सबसे ऊंचा भाग। लिखिए ये बर्फ से ढका रहता है। लिखिए ये स्नो कवर्ड पार्ट, स्नो कवर्ड पार्ट, स्नो कवर्ड पार्ट, ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री, देखिए इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री, इसको हिमाद्री, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसको आंतरिक भी कहा जाता है, आंतरिक, इसको आंतरिक भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इसको आंतरिक भी कहा जाता है। और यहां से यमुना नदी, गंगा नदी लिखें, शारदा नदी लिखें, यहां से गंगा नदी, यमुना नदी, शारदा नदी और कोशी नदी, और कोशी नदी निकलती हैं। लिख लीजिए, यहीं से निकलती हैं। यहां पर नामचा, नामचा बरवा, लिख लीजिए, यहां पर इस हिमालय पर नामचा बरवा, ये सब ऊंची चोटी है। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा, ये पीक है, पीक चोटी कहां भाई? अरुणाचल प्रदेश में। लिख लीजिए नामचा बरवा, ये कई बार पेपर में पूछी गई है। एक कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये कहां हो सकती है बताओ भाई? सिक्किम में। कंचनजंगा कहां है भाई? सिक्किम में। लिख लीजिए कंचनजंगा सिक्किम में। और नेपाल में भी कुछ चोटियां, नेपाल में कौन कौन सी हैं? धौलाधरी, लिखें, नेपाल के अंदर इस हिमालय में, यानी जो ग्रेट हिमालय, इस पर कुछ चोटियां हैं। मकालू, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, धौलाधरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और एक मसालू। ये नेपाल के अंदर चोटियां देखने को मिलती हैं। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ये चोटियां आपकी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और जो आपकी नेपाल में है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी भाई? लिखिए, जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ये लिख लो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और इसको है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। लिखो, इसको
जैसे लाइक लिखें नेपाल, इसका नेपाली नेम, नेपाली नेम, अगर नेपाली नेम पूछा गया सागर माथा, लिख लीजिए इसका नेपाली नेम सागर माथा। चाइना नेम, चाइना, चाइना चोम्बो लुम्बा, चोमो लुम्बा, चोमो लुम्मा, लुम्मा माई है, लुम्मा, चोमो लुम्बा। इंडिया में क्या कहते हैं चोटी को? इंडिया में नाम इसका माउंट एवरेस्ट, लिख लीजिए इंडिया में, भारत में माउंट एवरेस्ट, इंडिया में माउंट एवरेस्ट। क्लियर बच्चे? क्लियर है ग्रेट हिमालय के बारे में, है ना? इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो बेटा, सारी चीजें तो वो मैंने पीडीएफ पे भी लिख दी, और दूसरा इसके हम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब वो आपके पीडीएफ में आएंगे, यानी जैसे मैं कल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा वो एक क्लास लेने के बाद, तो आपने इसको कंसेप्ट को पढ़ के आना, और जो क्वेश्चन आपको इससे संबंधित यूनिक लगता है, नया लगता है, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना। ठीक है बच्चे? दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मिडल हिमालय, मिडल हिमालय। लिखिए मिडल हिमालय, यह महान हिमालय के दक्षिण, लिखें, तथा समांतर है, लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल, लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय। हिंदी में, इंग्लिश में, यह महान हिमालय के दक्षिण, यह महान हिमालय के दक्षिण तथा समांतर है, यह महान हिमालय के दक्षिण यानी साउथ में तथा समांतर है। क्लियर है बच्चे? पॉइंट बढ़ा के लिखे, अच्छे से सुंदर सुंदर पॉइंट लिखे बढ़ा के, ताकि कचड़ बचड़ निकलना समझ में आ जाए तुम्हें। नंबर 2 पॉइंट इसी में लिखें, इसे हिमालयी नदियों ने, इसे हिमालय नदियों ने श्रेणियों में विभाजित किया है। इट डिवाइड, लिखें, इट डिवाइड इनटू रेंज, इट डिवाइड इनटू रेंज बाय द रिवर ऑफ हिमालय, बाय द रिवर ऑफ हिमालय। इसको जो हिमालय, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, उसको मैं किस में डिवाइड कर दिया? श्रेणियों में। किस में बच्चे? तो सबसे पहले हमने कौन सी श्रेणी बताई? नंबर 1 पे बताओ, पीर पंजाल। लिखें, पहले नंबर पर हमने लिखी पीर पंजाल। ये कहां पर है? लिखो, जम्मू कश्मीर। लिखें, पीर पंजाल कहां तक फैली हुई है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नंबर 2 पे कौन सी थी? धौलाधार। नंबर 2 पे धौलाधार, ये फैली हुई है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नंबर 3 पे मसूरी और नागडिब्बा, दोनों लिख लें, मसूरी और नागडिब्बा उत्तराखंड, मसूरी और नागडिब्बा उत्तराखंड। और कौन सी रहेगी? महाभारत। कौन सी? नेपाल। महाभारत नेपाल।
एक क्वेश्चन यहां से बना भाई, अटल सुरंग, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि अटल सुरंग ये किस रेंज पर है, तो पीर पंजाल पर। किस पर? पीर पंजाल पर। लिखिए अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग पीर पंजाल रेंज पर, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। इसकी लेंथ पूछी थी कितनी है भाई? 9.02 किलोमीटर। लो जी, इतनी लंबी सुरंग है। देखी किसी ने भाई? है देखी किसना? चलिए बहुत अच्छी बात। यानी यहां पर कौन सी है भाई? पीर पंजाल में अटल सुरंग। लिखे जम्मू और कश्मीर में, लिखे जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग है। जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग। जम्मू और कश्मीर में जवाहर सुरंग। अब लिखो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में ये जो ये जगह है, लिखे ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में क्या क्या है वो जानते हैं। ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में एक तो एमसीटी है, लिखो एमसीटी। एमसीटी मेन सेंटर थ्रस्ट, मेन सेंटर थ्रस्ट, THRAT। इसको हिंदी में लिख लो मुख्य केंद्रीय दरार। मुख्य केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार। और इसके बीच में पड़ती हैं घाटी। कौन सी भाई? इसके बीच में पड़ती हैं घाटियां। लिखें इनके बीच में पड़ती है घाटियां। एक तो एमसीटी है, ठीक है, और क्या भाई? घाटी। कौन कौन सी घाटी है? लिखो कश्मीरी घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, जम्मू घाटी, कश्मीरी घाटी, जम्मू घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। कश्मीर घाटी कौन कौन सी बोलो भाई? जम्मू घाटी, घाटी को इंग्लिश बोलेंगे वैली। कुल्लू, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। यानी इसके बीच में ये घाटियां पड़ती हैं। और लिखो कश्मीर, इसके बारे में लिखो कश्मीर घाटी में, लिखो कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। ये जो कश्मीर घाटी है इसके अंदर करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी याद रखना, कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा कौन सी मिट्टी? और सबसे ज्यादा करेवा मिट्टी में केसर होता है। यानी सबसे ज्यादा करेवा मिट्टी में केसर। खाया भाई केसर किसी ने? दिख रहा हो तो तेरे चेहरे पर लगे खाया। किसने खाया? ऋतिक ने। असली नकली खा लिया है? अच्छा वो बड़ा है। क्लियर है यहां तक भाई? देखो केसर बहुत महंगा होता है नहीं होता है? लगभग छोटी सी लेंगे डब्बी, वो भी 3,000 4,000 रुपए के आसपास आती। असली केसर हो 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है। अगर केसर खाओगे तो आपके ब्लड अच्छा होगा। अब इतना महंगा केसर कहां से ले आए? पहली बात तो असली नहीं मिलता है, यहां मिलेगा कश्मीर घाटी में। बिल्कुल सही, मैंने आपको बता दिया, पता चल गया आपको। चलिए अच्छा, यहीं पर है ना
यहीं पर इनके बीच में लिखो, इनके बीच में भी ग्रास लैंड भी है, घास के मैदान, घास के मैदान इन्हीं के बीच में है। यहां एमसीटी है, घाटी है, वैली है और घास के मैदान, जिनको बोला गया मर्ग। क्या बोला गया? मर्ग। लिख लीजिए, जिनको बोला गया मर्ग। नाम सुनिया कभी? सोनमर्ग का नाम सुनिया? गुलमर्ग का नाम सुनिया? सुनिया? गुलमर्ग है, गया है, सुनिया ना? हाँ, तो ये मैदान है गुलमर्ग, मर्ग मर्ग। समझे मेरी बात? गुलमर्ग सर्च करोगे तो ये कहां है? गुलमर्ग कहां है भाई? समझ गए? कहां है भाई? ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच। देखो कितनी चीजें आज आपने सीख ली हैं, और जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो खुद म खुद सारी चीजें आने लग जाएंगी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक नेक्स्ट नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। लिखें, शिवालिक हिमालय, हिमालय का सबसे बाहरी भाग, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। इसलिए इसको अंत्यबाह्य, इसको अंत्यबाह्य हिमालय भी कहा जाता है। सो कोल्ड आउटर हिमालय, अंत्यबाह्य हिमालय भी कहा जाता है। सो कोल्ड, क्लियर है? यह सबसे बाद का और सबसे नया है, यह सबसे बाद में बना और सबसे नया है। यह सबसे बाद में और सबसे नया। कैसे बनाए? देखो कैसे बना। यह नदियों के अवसाद, हिंदी में लिख लें फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। यह नदियों के अवसाद ऊपर उठने से, इट वॉज फॉर्मेड, लिखे इट वॉज फॉर्मेड बाय राइज अप, इट वॉज फॉर्मेड बाय राइज अप रिवर सेडिमेंट, रिवर सेडिमेंट, यानी जो नदियों में जो अवसाद है, जो नदियों में अवसाद है, उनके अपलिफ्टमेंट यानी ऊपर उठने से शिवालिक का निर्माण हुआ। लिखे कहां कहां तक फैला है शिवालिक? लिखे शिवालिक कहां कहां तक फैला है? लिखे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश थोड़ा बहुत पंजाब में। क्लियर है बच्चे? रेंज है, पहाड़ियां। रजिस्ट फैन चला भाई, इसका रजिस्ट चला दो। लिखिए इसको नेपाल में, नेपाल में इसको चूड़िया मूड़िया पहाड़ी कहते हैं। नेपाल में इसको चूड़िया मूड़िया पहाड़ी कहते हैं। नेपाल में इसको चूड़िया मूड़िया पहाड़ी कहा जाता है। अब मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक तो है द्वार घाटी, एक है दून घाटी। लिखें मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में द्वार घाटी, दून घाटी
और इनके बीच में एक दरार है, मुख्य सीमा दरार, इसको बोलते हैं मुख्य सीमा दरार। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य सीमा दरार, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर है बच्चे? क्लियर है भाई? चलिए अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय। अच्छा एक चीज देखना, जो तुम लिख रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बस आपको ये थोड़ा सा इसकी एक एडवांस क्लास दूंगा कल ही, उसमें और ज्यादा आपको विजन क्लियर कराऊंगा। आज तो मैं इसका बेसिक प्रॉपर लिखवा रहा हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैली है, कौन कौन सी दरार है, कौन कौन से ग्रास लैंड है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांस हिमालय, ये सबसे ओल्ड हिमालय, लिखे ये महान हिमालय के उत्तर में है, ये लिख लो पहले, ये महान हिमालय के लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, ये महान हिमालय के उत्तर में है, ये महान हिमालय के उत्तर में है। ये हिमालय से पहले बना, देखिए ये हिमालय से भी पहले बना, ये हिमालय से भी, इट वॉज फॉर्मेट बिफोर ऑफ हिमालय। इसके अंदर कितनी रेंज है भाई? क्या हो गया? क्या खांसी छूट गई सब ना? इसके अंदर कितनी रेंज है? कौन कौन सी है बताओ भाई? पानी पियो जिसको और खासो जानबूझ के। काराकोरम, लिखें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब काराकोरम के बारे में थोड़ा सा लिखिए, ये नॉर्थ ईस्ट रेंज है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए काराकोरम नॉर्थ ईस्ट रेंज है, काराकोरम नॉर्थ ईस्ट रेंज है, और इसी पर सियाचिन ग्लेशियर है। मैंने चर्चा की थी ना सियाचिन ग्लेशियर की, देखिए इसी पर सियाचिन ग्लेशियर है, और यहीं पर ऊंची चोटी कौन सी? K2, यहीं पर K2, जिसकी हाइट कितनी है भाई? K2 की हाइट बताओ कोई बच्चा? छियासी 11 मीटर। लिखिए K2 की हाइट 8611। ठीक है भाई। यहां पर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। कौन सा भाई? यहां पर एक हमारा ट्राई पॉइंट भी है या नहीं है, जिस पर 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से? चाइना, पाकिस्तान और भारत। अब लिखिए लद्दाख रेंज, इस पर एक चोटी है, लद्दाख रेंज पर एक चोटी है राकापोशी, लद्दाख रेंज पर एक चोटी है राकापोशी पीक, राकापोशी पीक, और इसका विस्तार, लद्दाख रेंज का विस्तार, लिखें राकापोशी, लद्दाख रेंज का विस्तार, लिखें लद्दाख रेंज का विस्तार मानसरोवर तक फैला हुआ है। लद्दाख रेंज का विस्तार कहां तक भाई? मानसरोवर। कहां तक? तिब्बत। लिख लीजिए लद्दाख रेंज का विस्तार मानसरोवर तिब्बत तक फैला हुआ है। एंड लास्ट भाई जास्कर, एंड लास्ट भाई जास्कर, ये फैली हुई है लद्दाख
और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इस पर एक चोटी है, लिखें, यहां पर एक चोटी है, उत्तराखंड में एक चोटी पड़ती है माउंट केनेट। माउंट केनेट ये उत्तराखंड में पड़ती है, माउंट केनेट। लो जी, आज हमने इसकी चर्चा की। आशा करता हूं कल इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के आना और इसके बाद प्रॉपर तरीके से कल हम एक क्लास और लेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाई, शाम को लेक्चर जीके का रहेगा, तो आप सभी जरूर जुड़ें। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए फटाफट से, जल्दी से।